हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से राजा भागीरथ की तपस्या के द्वारा देवी गंगा को धरती पर अवतार दिवस के रूप में गंगा दशहरे के नाम से जाना जाता है। धरती पर अवतार से पहले गंगा नदी स्वर्ग का हिस्सा थी। गंगा दशहरे के दिन सभी साधक, सभी भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य, उपवास, भजन और गंगा मैया की आरती का आयोजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ गंगा की पूजा करने से भगवान विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में तो गंगा को माँ का दर्जा, देवी माँ का दर्जा दिया गया है और ये भी माना जाता है कि जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी तो वो ज्येष्ठ का महीना था। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से इस तिथि को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक वर्तमान समय में भौतिक जीवन जी रहे मनुष्य से जाने अनजाने जो पाप कर्म हो जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए माँ गंगा की साधना अवश्य करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस किसी ने भी पाप कर्म किए हैं और जिसे अपने द्वारा किए का पश्चाताप करना है या पश्चाताप है मन में, तो अगर आप इन अपनी गलतियों से, अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो सच्चे मन से माँ गंगा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गंगा दशहरे का महत्व और गज केसरी महालक्ष्मी योग में गंगा दशहरे का त्यौहार कैसे मनाएं, कैसे व्रत करें, कैसे पूजा करें और गंगा दशहरे के दिन स्नान दान करने का महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर माँ गंगा धरती पर आई थी। इसी कारण से इसे गंगा अवतरण दिवस भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में गंगा का विशेष महत्व होता है। सभी तरह के पूजा, अनुष्ठान और धार्मिक क्रियाकलापों में गंगा जल का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है और इस बार गंगा दशहरे का त्यौहार 9 जून गुरुवार को है। गंगा दशहरे पर जो भी व्यक्ति स्नान करता है उसके 10 तरह के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार गंगा दशहरे पर 4 बड़े शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में इन शुभ योग में गंगा पूजन और गंगा स्नान का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। आइए अब जानते हैं गंगा दशहरे पर 4 बड़े शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, इस बार ज्योतिष गणना के अनुसार गंगा दशहरा की तिथि, गंगा दशहरे के दिन 4 ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोग से मिलकर बहुत ही 4 बहुत अच्छे और शुभ फल देने वाले शुभ योग बन रहे हैं। गंगा दशहरे के दिन गुरु, चंद्रमा और मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है। इस कारण से गज केसरी और महालक्ष्मी योग का संयोग है। इसके अलावा वृष राशि में सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग बनेगा और पूरे दिन रवि योग रहेगा। ऐसे में गंगा दशहरे पर गंगा स्नान और पूजा व्रत से 10 गुना शुभ फल की प्राप्ति होगी। आइए अब जानते हैं गंगा स्नान का महत्व।
दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गंगा अवतरण के इस पावन दिन गंगा जी में स्नान और पूजन उपवास करने वाला व्यक्ति 10 प्रकार के पापों से छूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, गंगा दशहरे के दिन 10 अंक का खास महत्व माना गया है। यानी कि इस दिन गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पापों से छूट जाता है। और अभी आगे वीडियो में मैं बताऊंगी कि गंगा स्नान के दिन 10 चीज़ का महत्व, यानी कि पूजा में 10 कौन सी चीज़ें पूजा में अर्पित करनी चाहिए। तो अभी मैं कह रही थी कि गंगा जी के पावन दिन पर, गंगा दशमी के दिन, गंगा दशहरे के दिन गंगा में स्नान और पूजन उपवास करने वाला व्यक्ति 10 प्रकार के पापों से छूट जाता है। इनमें से 3 प्रकार के दैहिक, 4 वाणी के द्वारा किए हुए और 3 मानसिक पाप, ये सभी गंगा दशहरे के दिन पतित पावनी गंगा स्नान से धुल जाते हैं। गंगा में स्नान करते समय स्वयं श्री नारायण द्वारा बताए गए मंत्र का स्मरण करने से व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणे नारायणे नमो नमः। गंगा स्नान करते समय इस मंत्र का ध्यान करने से सभी पापों का नाश होता है और परम पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं गंगा स्नान और पूजा का विधान। ज्येष्ठ माह की दशमी तिथि पर पवित्र गंगा स्नान करने की परंपरा है। गंगा दशहरे के पास में स्थित किसी भी पवित्र गंगा नदी में स्नान अवश्य करें, लेकिन किसी कारण गंगा स्नान संभव न हो तो सुबह उठकर नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान कर लीजिएगा। ऐसा करने से भी गंगा स्नान का पूरा फल प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद भगवान के नाम का जाप और गरीबों का, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान पुण्य अवश्य करें। गरीबों को दान अवश्य दें। गंगा दशहरे के दिन श्रद्धालु जन जिस भी व्यक्ति का, जिस भी वस्तु का, जिस भी चीज़ का दान करें, उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। और जिस वस्तु से भी पूजन करें, उनकी संख्या भी 10 होनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों में वृद्धि होती है। और दक्षिणा भी ब्राह्मणों को, यानी कि 10 ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। जब गंगा नदी में स्नान करें तब डुबकी भी 10 बार लगानी चाहिए। और पूजा में यथाशक्ति 10 प्रकार के पुष्प, 10 दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य और 10 तांबूल, 10 फल होने चाहिए। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। 10 प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए भी 10 की जो संख्या है, 10 की संख्या में निवेदित की जाती है। आइए अब जानते हैं दान का महत्व। दोस्तों, इस दिन सत्तू का दान और गंगा माँ का पूजन का विशेष महत्व है। गंगा दशहरे पर राष्ट्र कल्याण के लिए विशेष यज्ञ करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और साधना उपासना जरूर करनी चाहिए। इस दिन पूजा पाठ, जप तप, साधना उपासना, गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। माँ गंगा की विशेष महिमा है और पूजा पाठ में गंगा जल के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसलिए माँ गंगा का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने गंगा दशहरे की पूजा का महत्व, दान का महत्व, 10 की संख्या का महत्व, स्नान का महत्व, ये सब जाना। अब जानते हैं कि गंगा दशहरे के दिन हम सबको क्या संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में एक है गंगा। गंगा के निर्मल जल पर लगातार हुए शोधों से भी गंगा विज्ञान की हर कसौटी पर भी खरी उतरी विज्ञान की मान्यता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता होती है, जिस कारण इसका जल हमेशा पवित्र रहता है। और हमारी सनातन संस्कृति में गंगा माँ को देवी का स्थान दिया गया है। सदियों से समस्त मानव समाज इस माँ रूपी पवित्र जल का उपयोग करता है और हमें इसके लिए अपनी गंगा माँ का कृतार्थ होना चाहिए। किंतु
पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में विकास के नाम पर जिन प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया गया है, उनमें गंगा नदी के जल के साथ कई प्रदूषित तत्व मिलाए गए हैं और मिलाए जा रहे हैं। हमें समझने की आवश्यकता है कि गंगा केवल जलधारा ही नहीं, अपितु जनजीवन और लोक संस्कृति का एक खास अंग है, अभिन्न अंग है। गंगा सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ साथ विकास की जननी भी है और वर्तमान समय में जल संकट एक गंभीर समस्या है। ये सभी जानते हैं कि देश के कई राज्यों में ग्रीष्मकालीन समय आते ही ये भयावह होने लगता है, ये डर लगने लगता है, क्योंकि हमने अपनी बूंद बूंद सहेजने वाली जल संस्कृति को छोड़ दिया है। वर्तमान समय में जल की दोहरी समस्या है। एक तो पर्याप्त मात्रा में पेयजल बचा ही नहीं है, और जो बचा हुआ है उसका रूप, रंग और स्वाद तेजी से बदल रहा है, और इन परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार एकमात्र इंसान है और हमें इस बात को गंभीरता से समझना होगा। ज्योतिष शास्त्र में जल चंद्रमा का तत्व है, यानी कि जो जल तत्व है वो चंद्रमा का कारक है, और यदि हम अपने दैनिक जीवन में जल को दूषित करेंगे, जल को वेस्ट करेंगे, तो जल का संरक्षण नहीं करेंगे, तो हमारा जो मन है अशांत और चित्त दूषित होगा और हमारा जीवन अशांत होगा। इसलिए गंगा को प्रदूषण से बचाकर हम अपने कुंडली में चंद्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और अपने चित्त को प्रसन्न और स्वस्थ रह सकते हैं। गंगा दशहरा में हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि गंगा की सफाई, स्वच्छता में हम सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, क्योंकि गंगा की सफाई हेतु हम सब का एकीकृत होना वर्तमान की एक बड़ी ज़रूरत है, और सही मायने में यही माँ गंगा की सच्ची सेवा और उपासना होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि। हर हर महादेव। हर हर गंगे।